सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आज के दिन का जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रही बहुत ही विशेष भक्त है। 7 समुंदर दूर से है, ऑस्ट्रेलिया से है माता जी। माता जी दीक्षित हैं और माता जी अपनी सेवाओं में श्रवण के माध्यम से और जब भी यहाँ पे इंडिया में होती हैं तो अवश्य ही कथाओं में उपस्थित होती है। माता जी का श्रवण के प्रति रुचि बहुत सुंदर है और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे सुंदर माता जी जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है उनसे कि आज के दिन का जपाटा को प्रेजेंट करे। उनका नाम है हर ग्रेस रसिका प्रिया इंदुलेखा देवी दासी माता जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी से कि माता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिल प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपाद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं सबसे पहले अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और वरिष्ठ वैष्णव तथा सभी भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ सभी से कि जो माता जी और प्रभु जी ने मुझे कोड दिया है उसमें मतलब मुझ पर कृपा बनाना कि मैं उसको समझ पाऊँ। तो आज का कोड दिया है प्रभुपाद जी ने 12 मई 1974 को बॉम्बे में। तो उन्होंने बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं किंतु भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि भगवान उसे देखें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को देखना कोई साधारण बात नहीं है। इतनी आसानी से भगवान को हम नहीं देख सकते। यह एक शुद्ध भक्त के लिए ही संभव है। शुद्ध भक्त के लिए संभव है जो कृष्ण भावना भावित में है और वो शुद्ध भक्त हैं। जैसे हमारे शिक्षा गुरु या हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु सब मतलब ये शुद्ध भक्त हैं। तो हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने कि भगवान के प्रचार के लिए अपना जीवन सौंप रखा है, सारा जीवन अपना सौंप रखा है कि जबकि वो गृहस्थ हैं। और यह तभी होता है जब अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं हम लोग। तो यह हमें तो प्रभु जी ऐसे ही हैं। उन्होंने अपनी मतलब इच्छाओं को सब छोड़कर भगवान के, वो बोलते भी हैं कि भगवान ही करते हैं, मेरा जो कुछ भी करते हैं भगवान करते हैं। तो ऐसे ही हमें मतलब अपनी इच्छाओं को छोड़ के भगवान के प्रति क्या बोलते हैं निष्ठावान, मतलब गुरु के प्रति, सॉरी, गुरु के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो परंपरा से हमारे गुरु हैं तो उनके शरण में रहेंगे तो तभी हमें भगवान हम पे कृपा कर सकते हैं। हम गुरु की सेवा करके हम भगवान की सेवा भी करेंगे तो वो भी हमें गुरु ही बताते हैं कि गुरु हमें जब बताएंगे कि ऐसे करके करना है। पहले भी हम करते थे, सभी पूजा करते थे, ये देखा ऐसे देखा करा। लेकिन जो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आके और जब हमने गुरु की शरण ली है, गुरु जिस तरीके से बताते हैं हमें, तब हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। और तब हमें मतलब ये होता है कि भगवान किसी सेवा में तो हमारी तरफ आकृष्ट हो, मतलब हमें कृपा देंगे भगवान हमें। तो इस तरीके से हम जैसे हमें कोई उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग बनाना, भगवान के लिए माला बनाना या भगवान के ऑल्टर में या भगवान के भक्तों की सेवा करना, तो भगवान जब उनके भक्तों की सेवा होती है तो भगवान उससे बड़े खुश होते हैं। तो जब करना हर कार्य भगवान को समर्पित करके और उसे मतलब उसमें सब में भगवान, तब भगवान मतलब खुश होते हैं और भगवान उस भक्त की ओर, जब भक्त सब चीज भगवान पे छोड़ देता है तो भगवान भी भक्त के प्रति लालायित होते हैं। भक्त के मतलब बोलते हैं ना, भगवान भी जो है भक्तों मतलब भक्त जहाँ बुलाते वहीं चले आते हैं। जैसे इसमें एक कथा मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की सुनी थी कि उसमें वो सालबेग नामक एक भक्त था जो मुस्लिम परिवार से था और उनकी माँ हिंदू थी, लेकिन वो जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे।
तो एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी और वो वहां पे पहुंच नहीं पाए। तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि मैं आज जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं देख पाऊंगा। तो उन्होंने मन में यही सोचा कि प्रभु, मैं तो आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ही मेरे दर्शन कर, तो आप ही मुझे दर्शन दे दो। और भगवान का रथ रुक गया। और जब भगवान का रथ रुका तो फिर जब तक सालवेग नहीं आई तब तक रथ नहीं चला, और जब सालवेग आए तो तब रथ चला। तो भक्त मतलब कैसा उनका हृदय था कि इस तरीके से उन्होंने पुकारा और भगवान वहां पे रुक गए उनको दर्शन देने के लिए ना। तो ऐसी प्रहलाद महाराज जी का भी आता है कि वो भी कितने कैसी कैसी परिस्थितियां थी, फिर भी वो भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे। और कभी वो ये नहीं सोचते कि भगवान आप मुझे दर्शन दो, या मेरे साथ ऐसा मतलब जो भी संकट है क्यों हो रहा है, ये कभी नहीं सोच लेते प्रहलाद महाराज। और अंत में क्या हुआ कि भगवान जो है प्रहलाद महाराज के खंबे से फाड़ के उनकी रक्षा करने के लिए भगवान खुद ही स्वयं आ गए। तो भगवान इतने दयालु हैं। भगवान अपने भक्त पे बहुत दया करते हैं, और ये दया हमें तभी मिलेगी जब हम गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु की शिक्षाओं पे चलेंगे, जब हमें जो चीज गुरु मार्ग बताते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तभी भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे ही इसमें था एक ये क्या बोलते हैं, गुरु वंदना में नरोत्तम दास जी ने भी ऐसी बोला कि हमें अपने गुरु के जो है चरण मात्र ही एकमात्र हमारा साधन है, जो कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और उनके चरण कमलों में ही हमें भक्ति मिल सकती है। तो सभी, तो वो कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो ही हमारे हमारे मतलब हम पतित आत्माओं के मित्र भी हैं, और वो ही हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी में प्रभु जी एक बहुत पहले एक दोहा था कबीर दास जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो तब तो पढ़ा और बस उसको याद किया, लेकिन आज इस उम्र में आके जब अब बिल्कुल भी समय नहीं है भक्ति करने का, तब समझ में आया कि गुरु क्या होता है। गुरु ही सच में भगवान को लाने का रास्ता दिखा सकता है। वो तो हम किस जन्म में होंगे, लेकिन मतलब ये गुरु की महत्वता अब समझी कि गुरु क्या होते हैं, और गुरु किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, कैसे हमें बताते हैं भगवान के बारे में। तभी भगवान हम पे कृपा बता सकते हैं। अभी सदाचार में भी प्रभु जी हमें पढ़ा रहे थे, अद्वैत गोसाई प्रभु जी बता रहे थे उस समय कि हम क्या करते हैं, भीड़ में जैसे होता है भगवान के विग्रहों के सामने, तो हम धक्का मुक्की करके, उसमें मैं भी हूँ, आगे चले जाते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि भगवान, हम भगवान को देखेंगे, नहीं देखना है भगवान को कि देखेंगे, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि भगवान हमें देख रहे हैं। हम चाहे पीछे भी रहेंगे तो भगवान तो चारों तरफ है। भगवान, अगर भगवान ने देखना होगा तो हमें सबसे पीछे भी हमें वो देख लेंगे। तो मतलब कृष्ण भावना भावित आंदोलन में हमें, भावनामृत आंदोलन में हमें यही सिखाया जाता है। भगवान को मतलब भगवान हमें किस प्रकार देखे, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को हम देखेंगे, हम तो इतने लायक हैं ही नहीं, और भगवान का ये रूप अर्जुन नहीं देख पा रहे थे तो हम कैसे देख पाएंगे उस चीज को। तो प्रभु जी इसमें मतलब ये श्लोक इसमें नहीं आता वैसे, पर थोड़ा बहुत जो भी है कि एक श्लोक है, ये अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 है कि अनन्या चिंतयन्ता माम या जने पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगेक्षम वया अहम वहां में अहम। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो जब भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मतलब तुम मेरा ध्यान करोगे और तुम मतलब निरंतर मुझे जपोगे, तो मैं जो तुम्हारे पास है उसकी भी मैं रक्षा करूंगा, और तुम्हारी भी मैं रक्षा करूँ। जब भगवान खुद ही ऐसा बोल रहे तो फिर गुरु तो हमें जो रास्ता बताएंगे, वो तो भगवान हमें निश्चित ही उस चीज से खुश होंगे कि उनके भक्त के जरिए हम उनको देख पा रहे हैं। तो प्रभु जी जितना इस बुद्धि में थोड़ा सा आया, आप बाकी समझा दीजिए। और जो भी मुझसे गलती हो गई है तो मुझसे सभी वैष्णव से क्षमा चाहती हूँ मैं प्रभु जी। और इतना ही आए तो हरी आप हरी समझा बोल। दीजिए बाकी। नहीं नहीं प्रभु माता जी, आपसे बिल्कुल त्रुटि नहीं हुई है। और आपने बहुत ही सुंदर वे में इसको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद के कोट को आज का, कि किस प्रकार से हम अपने प्रयासों के माध्यम से भगवान को देख पाना बहुत ही कठिन है। और उससे हम लोग बेसिकली, जो आपने सही कहा है कि अपने प्रयास से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, गुरु और वैष्णवों की कृपा से कृपा सिद्ध हो सकते हैं। साधन सिद्ध हो पाना हो सकते हैं, बट वो होना बड़ा डिफिकल्ट है। साधन सिद्धि इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन कृपा सिद्धि का जो मार्ग है, कृपा का जो मार्ग है, वो सरल मार्ग है। उसके माध्यम से हमें भगवान को हम देख भी सकते हैं, या भगवान हमें देख सकते हैं। और कृपा का अर्थ ही होता है, प्रभु जी बताते हैं
कर और पा। तो कुछ करो तो पाओ। और करना क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। भक्तों के सेवा के माध्यम से ही, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि भक्ति महारानी भक्त के हृदय में है। वो खुद चूज करती है, वो इंडिपेंडेंट है। वो एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में जाती है। और कैसे जाती है? जब एक भक्त दूसरे भक्त की सेवाओं के माध्यम से प्रसन्न हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने उसके हृदय की जो भक्ति है वो दूसरे भक्त के हृदय में आ जाती है। वैसे ही शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने हम और आप जैसे आज बात कर रहे हैं, वैसे उन्होंने जिन्होंने भगवान से बातें की है, ऐसे शुद्ध भक्त की सेवाओं के माध्यम से ही हम उनके लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें ताकि वो भी नोटिस करे और ऑटोमेटिकली भगवान भी नोटिस करेंगे उसको। भगवान स्वयं देखने आएंगे कि कौन ऐसा भक्त है। और ऐसा मतलब ये नहीं है कि जो हमारे ग्रंथों में इसका उदाहरण नहीं है। बड़े सारे उदाहरण। अब ध्रुव महाराज को देखने के लिए भगवान आए कि नहीं? साथ ही साथ अपने इसके प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खंबा फाड़ के निकल के आए। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान आएंगे नहीं। भगवान आते हैं और हर चीज को भगवान देखते हैं। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा भी करोगे, सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भय, तुम थोड़ा सा भी करोगे तो भगवान नोटिस करते हैं उसको। तो बहुत समय लोग सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत दूर है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये जो श्रवण करना होता है, ये जो सुनना होता है, ये भी भगवान की सेवा है। हमेशा लगता है कि अरे श्रवण कर रहे हैं ना, सिर्फ हम तो कथाएं, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का वीडियो आ रहा है या कुछ कथा आ रही है, हम उसको सुन रहे हैं, बस इतनी ही सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन जितने भी दूर के भक्त बैठे हुए हैं, उन सबों के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये सुनना भी सेवा है। आप अपने समय दे रहे हो भगवान के लिए, आप अपने कानों को दे रहे हो भगवान के लिए, तो ये भी एक सेवा है। और हमारे परीक्षित महाराज श्रवण करके भगवत धाम चले गए, श्रवण के आचार्य बन गए। सिर्फ 7 दिनों तक उन्होंने ऐसा श्रवण किया कि सुनते सुनते वो भगवत धाम को प्राप्त हुए, गोलोक धाम चले गए। तो इस प्रकार से जितने भी भक्त हैं, जो भी भगवान से कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो सुनना है या कुछ करना हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो भगवान उसको नोटिस करते हैं। तो आपने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रसिका प्रिया माता जी, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया किस प्रकार से भगवान को हम देख सकते हैं। तो शास्त्रों में, भागवत में एक श्लोक आता है कि जब व्यक्ति को अपने जो नियत कर्म है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम में कोई व्यक्ति अगर अपना सही रूप से सेवा करेगा तो अवश्य उसको भगवान संतुष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को निरंतर हर प्रवचन में बोला करते थे। अतः पुनाभिर श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सवनिष्ठताम धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। तो इसमें वो कहते हैं अतः पुमाभिर द्विज श्रेष्ठ, हे शौनक आदि ऋषियों, सुत गोस्वामी ने कहा, वर्ण आश्रम विभागशः, वर्ण और आश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रम। इसमें अगर कोई स्वनिष्ठ धामस्य धर्मस्य, अपने धर्म के कार्य में पूर्ण रूप से निपुण है। अब देखिए आज जमाने में कितने लोग 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहते हैं। आजकल तो लोग 17-18 साल पे ही भोग करने लगते हैं, है ना? कितना व्यवस्था बिगड़ गई है ब्रह्मचारी की। कोई ब्रह्मचारी नहीं है 25 साल पे तो, और विवाह करते नहीं है, 35-35 साल तक विवाह नहीं करते हैं। तो ब्रह्मचारी को 25 साल तक ब्रह्मचारी का व्रत का पालन, और 25 से 50 ग्रस्त होना चाहिए। अब लोग 50 के हो गए तो वानप्रस्थ नहीं होते, बच्चों के साथ रह रहे हैं, 50 साल की उम्र हो चुकी है, 60, 70, 80 हो जाने पर भी परिवार में ही रहते हैं, उनकी आसक्ति नहीं त्याग सकते, तो ये भी वर्णाश्रम ग्रस्त का भी बिगड़ा हुआ है। वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ के बाद 75 का संन्यास लेना चाहिए, तो 75 तक तो वानप्रस्थ ही नहीं शुरू हो पा रहा, तो ये भी बिगड़ा हुआ है। फिर संन्यास तो भूल ही जाओ, क्योंकि संन्यास के लिए लायक नहीं है, तो वो भी बिगड़ा हुआ है।
ब्राह्मण जो है उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसको ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, पठन पाठन यजन याजन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने। तो ब्राह्मण जो है नौकरियां कर रहे हैं, ब्राह्मण पैसे मांग रहे हैं। क्षत्रिय को अपनी समाज की रक्षा करनी चाहिए, तो पता चल रहा है क्षत्रिय व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। वैश्य को कृषि करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए, तो वैश्य गौ रक्षा नहीं कर रहा, कृषि नहीं कर रहा। और शूद्र तो शूद्र है ही है बेचारा। तो सभी वर्ण आश्रम व्यवस्थाएं जो है बिगड़ी हुई हैं। शूद्र व्यक्ति को कोई काम बोलो तो वो चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे क्या कम समझा है, मेरा रिजर्वेशन दो। तो देखा जाए तो मूल रूप से स्वनिष्ठतम अस्य धर्मस्य, भगवान बोल रहे हैं, सुत गोस्वामी ने बोला है कि वर्ण आश्रम जो विभाग किया गया है, अगर इसके अनुसार स्वनिष्ठ अपने आश्रम अपने वर्ण में स्वनिष्ठ हो जाए कि अब मैं ग्रस्त हूँ, 50 साल तक ये मुझे ग्रस्त रहना, उसके बाद मुझे कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मैं वानप्रस्थ सेवा में रहूं। अगर वो स्वनिष्ठताम पुंसम धर्म से हो जाए तो सम सिद्धि हरितोषणम, हरि इतने संतुष्ट होंगे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आदमी कहते कैसे करें, अब तो हो नहीं सकता। तो वे इसलिए हरि संतुष्ट नहीं होते, दर्शन नहीं देते। राजा कुरुवंश के राजा थे। राजा ने ऐसी भक्ति करी और कल्याण का विचार किया कि मेरा जन्म कल्याण करने के लिए हुआ है। यहाँ तो लोग अपने कल्याण करते रहते, माला कर लूं ध्यान से, बस यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरों का कल्याण कब करेंगे, प्रचार कब करेंगे, दूसरों की सहायता कब करेंगे, लोगों को हरि भक्ति का मार्ग कब देंगे, उसका तो टाइम ही नहीं है। मेरा कल्याण हो जाए, प्रभु मेरी रक्षा कर ले, मेरा सब बढ़िया हो जाए, इसको प्रचार या भक्ति नहीं कहते हैं। प्रहलाद महाराज से पूछा, क्या प्रहलाद महाराज चलेंगे वैकुंठ को? कह रहे नहीं नहीं, मुझे सूतल लोक दे दीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे असुर बाकी हैं, सभी असुरों का उद्धार कर दूंगा, तब मैं वैकुंठ को आऊंगा। प्रहलाद महाराज सूतल लोक में रहते, वैकुंठ में नहीं रहते। इतनी भक्ति करी, नरसिंह भगवान प्रकट कर दिए, पिक्चर बनाने वाले करोड़ रुपए कमा के निकल गए। अभी परशुराम पिक्चर बना देंगे, करोड़ रुपए कमा लेंगे और देखने वाले देखकर ताली बजा देंगे, लेकिन करेगा ना वो बनाने वाला ना देखने वाले, कोई भक्ति नहीं करेगा। पिक्चर एंटरटेनमेंट हो गई, भगवान एंटरटेनमेंट हो गए हमारे। तो अपनी वर्ण आश्रम में व्यवस्थित होना कि मैं ग्रस्त हूँ, ग्रस्त के क्या रूल्स हैं, भागवत में सब दिया गया है, पॉइंट आउट निकालिए और देखिए जीवन कैसे गुजारना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है, आप भगवान ने आपको क्या जन्म दिए हैं, क्या भाव दिए हैं, उस भाव को पहचानिए और उसके अनुसार सेवा करिए। अगर इतना भी कर लें, सम सिद्धि हरितोषणम, भगवान कह रहे हैं सम सिद्धि यानी हाईएस्ट परफेक्शन। तो भागवत में लिखा है, ये मेरे वचन नहीं है। तो हम बोल रहे हैं ना आज कि हाउ टू सी गॉड, यू कैन सी गॉड बाय फिक्सिंग योरसेल्फ इन योर वर्णाश्रम। वर्णाश्रम व्यवस्थित हो जाए, स्वनिष्ठित हो जाए उसके अंदर, तो हम पाएंगे एवरीबडी इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली। कोई भी व्यक्ति अपने आश्रम और अपने वर्ण के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है ना। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा, वैश्य ब्राह्मण बन रहा है, ब्राह्मण वैश्य बन रहा है, ब्राह्मण बिजनेस लगा रहा है, बिजनेस वाला दान मांग रहा है। एक दान लेने का कर्तव्य केवल एक ब्राह्मण को दिया गया है। अभी क्षत्रिय व्यक्ति भी दान ले लेता है, लोन ले लेता है। हाँ, तो बहुत सारी कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, हम इस पर और कभी चर्चा करेंगे। पर मूल रूप से सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। पहले कम से कम वर्ण आश्रम व्यवस्थित हो जाए, पशु से मनुष्य तो बन जाए आदमी। तो ये इतना कर सकते हैं तो भगवान हमको दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत सुंदर आपने साल बेग की कथा सुनाई और अद्वैत गोसाई प्रभु ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो अभी कल हमारा एक प्रोग्राम है आश्रय का, माला माता जी के घर पे, तो आप सब लोग उसमें निमंत्रित हैं, आ सकते हैं। शाम को रहेगा कार्यक्रम, कल एकादशी भी है, अपरा एकादशी। तो एकादशी पर हम कुछ एकादशी की चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 16 तारीख के बाद 17 तारीख से 17 मई से पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हो रहा है। भाई मिस्टेक वीडियो के अंदर कई जगह पर वो एक जगह 23 मई तक लिख दिया, 23 जून तक लिख दिया गया है। 15 जून तक चलेगा। 17 मई से 15 जून तक ये पुरुषोत्तम महीना चलेगा। और अगर अब की चला गया तो 3 साल बाद आएगा, 2029 में आएगा।
और फिर 2029 में कब आएगा पता है? गौर पूर्णिमा के पास। तो अगली बार आ रहा है ये फागुन के महीने में आएगा। तो इस बार ये आ गया है ज्येष्ठ के महीने में, तो इसका सदुपयोग करें हम लोग और दीपदान करें, भजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, शास्त्र पढ़ें, चौराष्टकम, दामोदर अष्टकम, जो भी आप गाना चाहते हैं, गोवर्धन अष्टकम, प्रतिदिन पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ने का प्रयास करें, अधिक जप करें। तो सारे नियम हमने वीडियो में बताए, सब वीडियो सुने, आगे लोगों को तो फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोग इस उत्तम व्रत का पालन कर सकें। इसकी महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण से ली गई है, तो वो आप श्रवण कर सकते हैं और तैयार हो सकते हैं दीपदान करने के लिए। कार्तिक से 16 गुना ज़्यादा फल मिलता है इस पुरुषोत्तम महीने में। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि कार्तिक तो राधा रानी का प्रिय है, तो फिर तो राधा रानी का प्रिय महीना है, तो फिर हम तो राधा रानी को ही मानते हैं, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, कार्तिक ज़्यादा होना चाहिए हमारे लिए। तो ये बात सही है कि कार्तिक राधा रानी के नाम से राधा रानी का महीना है और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नाम से कृष्ण का महीना है। पर आप जानते हैं कि राधा रानी का महीना कृष्ण को ज़्यादा पसंद होता है और कृष्ण का महीना राधा रानी को ज़्यादा पसंद होता है। अगर राधा रानी की भक्ति चाहते हैं, तो भक्त पुरुषोत्तम योग ही, पुरुषोत्तम महीना ही आपको अधिक फल देगा, है ना? तो कार्तिक में कृष्ण प्रसन्न होते हैं और पुरुषोत्तम में राधा रानी प्रसन्न होती है। इसलिए कार्तिक में दामोदर अष्टकम गाया जाता है कृष्ण के लिए। लेकिन ये जो महीना है, इसमें राधा कृपा कटाक्ष गाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी प्रसन्न होती है इस महीने में। इसमें चौराष्टकम गाया जाता है, पुरुषोत्तम योग पढ़ा जाता है। तो मूल रूप से ये महीना हमको पालन करना है। और अहोबिलम यात्रा आ चुकी है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। तो अद्वैत गोसाई प्रभु प्रतिदिन इसको आप अनाउंस कर दिया करिए। मेरा तो ट्रैवलिंग रहता है, क्योंकि लोगों ने अभी तक आश्रय रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। एंड में भाग कर आएँगे तब जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको 20 किलोमीटर दूर जगह मिलेगी जहाँ से आना होगा। अगर अभी आप चाहते हैं तो अपना नाम मुकेंद्र श्री माता जी को लिखवा दीजिए। अहोबिलम नरसिंह भगवान का क्षेत्र है, 9 नरसिंह हैं वहाँ पर और हम तिरुपति बालाजी भी जा रहे हैं इस आश्रय ग्रुप के साथ मिलके। तो जो लोग जाना चाहते हैं अपना नाम अंकित कराएँ, ताकि हमारे पास लिस्ट रहे और इस महीने के अंदर-अंदर हम सारी रजिस्ट्रेशन बुकिंग करवा सकें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब भक्तों से कि अहोबिलम यात्रा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 उसकी तैयारी करें। प्रभु जी, और 80 साल का बूढ़ा भी 80 साल का बूढ़ा भी जा सकता है आपके साथ? नहीं, जा तो सकता है, पर पहाड़ पर चढ़ने में कितना सक्षम होगा वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जो अहोबिलम की पहाड़ी है उसमें थोड़ा-सा चलने में मुश्किल लगेगा आपको। पर नीचे के 9 नरसिंहों में से नीचे के 4 नरसिंगा गाड़ी से होते हैं, वो आप कर सकते हैं। ऊपर के जो 5 नरसिंगा हैं उसमें थोड़ा चलना पड़ता है। थोड़ा तो नहीं, मतलब ज़्यादा चलना पड़ता है। लगभग लगभग कितना चलना पड़ता है प्रभु? देखिए, किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं है, ऐसे होगा कोई 1 किलो 1.5 किलोमीटर होगा, लेकिन पहाड़ी सीढ़ी खड़ी है ना, तो सीढ़ी पे, कच्ची सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए लोग थक जाते हैं उसमें। अच्छा, इसमें सेवा क्या रखी है प्रभु? सेवा आपको ये माताजी बताएँगी, मुकेंद्र श्री माता जी। ठीक है। जी। प्रभु जी, अभी सेवा की ऐसी है कि हमारी हिज ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी से भी डिस्कशन हुआ है, तो सेवा अभी फाइनलाइज हो रही है कि कितना होगा उसके लिए सारी कुछ लेके, क्योंकि हमारी जो यात्रा होगी वो डायरेक्ट अहोबिलम की नहीं होगी। हम सबसे पहले यहाँ से प्रभु जी के साथ में तिरुपति जाएंगे। तिरुपति में श्री बालाजी भगवान का दर्शन करने के उपरांत हम वहां से अहोबिलम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के कहाँ से कहाँ जाना है, क्या क्या सेवाएं लगेंगी और उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारी चीज अभी कैलकुलेशन चल रहा है। तो उसके हिसाब से ही हम सेवा बता पाएंगे। तो थोड़े कुछ और दिन लगेंगे उसको पूरा फाइनल करके कॉस्ट आने में। जैसे ही कॉस्ट आता है हम डेफिनेटली आपको वो बताएंगे कि उसमें एग्जैक्टली कितना आपकी लक्ष्मी लगनी है, आने जाने का कितना लगना है, प्रसादम का कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना होगा, ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि तिरुपति से अहोबिलम भी काफी दूर है, वो करीब करीब 250 किलोमीटर है वहां से। तो वो उसके लिए भी अभी बसेस का अरेंजमेंट और वो सब चीजें हो रही हैं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, जो हिज ग्रेस प्रशांत भूषण प्रभु जी ने अभी अनाउंस किया है, उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप में से हर कोई एटलीस्ट ये बता दे
कि आप जाने को इच्छुक हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप इच्छुक होंगे तो हम उसको अपने कैलकुलेशन में रखेंगे कि इतने भक्तों के लिए अरेंजमेंट करना है। तो अगर वो फिगर्स नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाती है कॉस्ट निकालनी। हो सकता है बाद में आप उसको देख के आप बोल सकते हैं कि भाई नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो दैट इज फाइन, वो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स का आइडिया रहना चाहिए कि इतने तो अवश्य ही चल रहे हैं। तो इसलिए इसलिए प्रभु जी ने जो बोला है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो कृपया अपना नाम कम से कम मेंशन कर दे कि हाँ, हम अहोबिलम में जाना चाहते हैं, अभी तो एटलीस्ट जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी आएगी और सेवा आएगी, हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। सभी चीजें हरे देखनी पड़ती है प्रभु, सभी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सब देख कर बताएँगे आपको। राइट। ठीक है, मन तो बहुत है जाने का, लेकिन उम्र का भी चक्कर है और सब चीजें। जी, जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण गोपाल कृष्ण नमो विष्णु पदाय कृष्ण